Hi, this is Anamika. Today I am talking about the General Register Organization. In previous lecture, we can talk about the register. In this lecture, we can talk about General Register Organization in computer organization and architecture. Firstly, we can see that what is important components of CPU in computer organization. तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। तो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सीपीयू में। पहला आपका होता है स्टोरेज कंपोनेंट्स। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इसमें देखते हैं कि हम लोग रजिस्टर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, सिस्टम में हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे सीओए में रजिस्टर को। तो इसमें सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, सीपीयू। सीपीयू में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, स्टोरेज। फर्स्ट वन इज स्टोरेज कंपोनेंट। स्टोरेज कंपोनेंट का काम क्या होता है, ये डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करेगा। इसमें आपका रजिस्टर होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, आप रजिस्टर ले सकते हो, फ्लिप फ्लॉप ले सकते हो। And then second one is execution component. Execution component. अब एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है कि ये डेटा को एग्जीक्यूशन का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ALU ले सकते हैं। ALU मींस दैट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब ALU में क्या होता है, ये आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इसमें आप क्या करते हो कि किसी भी डेटा को आप मैथमेटिकल टर्म्स या फिर आप जो भी ऑपरेशंस वगैरह आप जो भी यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है, यानी मैथमेटिकल टर्म्स को या फिर डिजिटल टर्म्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद है आपका ट्रांसफर कंपोनेंट। ट्रांसफर कंपोनेंट्स, ट्रांसफर कंपोनेंट्स में आप क्या करते हो कि किसी भी एक डेटा को, ठीक है, किसी भी एक डेटा को आप चाहते हो वन पार्ट से अनदर पार्ट्स में आप उस डेटा को आप सेंड करना चाहते हो, तो ये किसके थ्रू होता है, ट्रांसफर कंपोनेंट्स के थ्रू। ट्रांसफर कंपोनेंट्स में आपका आता है बस। ठीक है, बस के थ्रू, बस क्या काम करेगा, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है वन पार्ट से अनदर पार्ट में। फिर इसके बाद है आपका कंट्रोल कंपोनेंट्स। फिर आपका इसके बाद आता है कंट्रोल कंपोनेंट्स। कंट्रोल कंपोनेंट्स में क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अब इसमें क्या होता है, कंट्रोल कंपोनेंट्स में आप इसमें ये डेटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। इन सिंपली वी कैन कॉल दैट प्रोसेसर। ठीक है, तो अब इसके सीपीयू के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स आप क्या क्या है। पहला आपका स्टोरेज हो गया। ठीक है, स्टोरेज क्या करता है, स्टोरेज का काम होता है कि डेटा को स्टोरेज स्टोर करता है। ठीक है, रजिस्टर हो गया, उसमें आपका फ्लिप फ्लॉप। फिर एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स में क्या होगा, एग्जीक्यूशन कंपोनेंट्स में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है डेटा को। किस फॉर्म में आपका होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कोई भी आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में क्या करते हैं, आप कोई भी आप मैथमेटिकल टर्म्स ले सकते हैं, फिर कोई ऑपरेशंस ले सकते हैं। फिर अगर कंप्यूटर के केस में आप लेते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है कि वो बाइनरी कोड को कंटेन करता है। ठीक है, और ये है ट्रांसफर कंपोनेंट। ट्रांसफर कंपोनेंट में क्या क्या हेल्प करता है, बस के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वन पार्ट से अनदर पार्ट में। ठीक है, कोई भी डेटा को हमें सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें आपको किसकी हेल्प करोगे, बस के थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं।
और ये है आपका कंट्रोल कंपोनेंट्स। तो कंट्रोल कंपोनेंट्स का बेसिकली ये वर्क होता है कि वो डेटा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें और आप इसको सिंपल वर्ड्स में प्रोसेसर भी बोल सकते हो। तो ये हो गए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन सीपीयू। सीपीयू आप बोल सकते हो, कंप्यूटर भी बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायग्राम। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम लोग को इजली वे में सारे प्रोसेस हम लोग को समझ में आ जाए। इसमें हम लोग सबसे पहले 7 रजिस्टर लेते हैं, ठीक है। 7 रजिस्टर हम लोग लेते हैं और मल्टीप्लेक्सर होता है, जो कि हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में मक्स बोलते हैं। मक्स आप लिखते हो, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करोगे कि जो मल्टीप्लेक्सर है आपका, वो डीएलडी में यूज़ होता है, आपने पढ़ा ही होगा। और इसमें आपके मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि आपके पास इनपुट लाइनें होती हैं ढेर सारी, उसमें कुछ आपके सेलेक्टेड लाइन होगी, और जो आपका आउटपुट होगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सिंगल लाइन, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। इसमें आपके सबसे पहले 7 रजिस्टर, आप इसमें 7 रजिस्टर ले लेंगे। रजिस्टर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने क्या किया, 7 रजिस्टर ले लिया। सबको डिनोट कैसे किया, R1 R2 R1 R2 R3 R4 R5 R6 एंड R7, ठीक है। हमने 7 रजिस्टर लिया और यहाँ से आप सारे इनपुट लाइंस लोगे हर एक रजिस्टर से, ये आपका कनेक्टेड होगा इनपुट लाइंस। ठीक है, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये आपके 7 लाइंस है। और यहाँ पे हमने आपको बोला था कि 2 हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करो, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में मक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 1 मक्स, दिस वन इज सेकेंड मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये जितनी आपके इनपुट लाइन्स हैं इस मग से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो इसमें आपका R1 मक्स 1 से पहले कनेक्टेड होगा, देन R2, ठीक है। फिर आपका R2 के बाद R3 कनेक्टेड होगा, फिर आपका R4 होगा, फिर आपका R5 होगा, फिर R6 एंड देन लास्ट R7, ठीक है। फिर हम लोग जो दूसरा मक्स लिए उसमें भी आप यही करोगे। इसमें भी आप R1 R2 R3 R4 R5 R6 and R7
7। ठीक है, ये सारे रजिस्टर के इनपुट से क्या है, कनेक्टेड है। तो अब इससे हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे इसके कुछ सेलेक्टेड लाइन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में आपको इनपुट देगा, कुछ सेलेक्टेड लाइन्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी कुछ सेलेक्टेड लाइन्स होंगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्टेड लाइन ए। ओके, और आप यहाँ पे लिख, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो सेलेक्टेड लाइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ALU। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल एंड यूनिट। ठीक, तो अब जो ALU है, ALU से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये मक्स ए और मक्स बी दोनों क्या है, ALU से आपका कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो किसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, बस के थ्रू। तो यहाँ पे आप बस ए और एक बस बी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा किसके थ्रू होगा, मक्स से ALU में आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा किसके थ्रू होगा, बस के। यानी कि आप यहाँ पे ए बस लिख सकते हैं और आप यहाँ पे बी बस लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि बस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो ALU में। फिर देन आफ्टर ALU क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। ठीक है, ये ALU आपको आउटपुट देगा और ये कहाँ जाएगा, रजिस्टर के पास। रजिस्टर 1 से R1, R2, R3, R4, R5, R6 और ये R7। ठीक है, ये कनेक्टेड होगा। फिर इसके बाद ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी 7 लाइन्स हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी 7 लाइन्स, और यहाँ पे आपका एक डिकोडर लगा होगा। थ्री इंटू 8 डिकोडर, यहाँ पे भी आपकी कुछ सेलेक्टेड लाइन्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्टेड लाइन्स है, सेलेक्टेड लाइन्स आप इसको D बोल सकते हो। ठीक है, सेलेक्टेड लाइन D। और ये देखिए अरिथमेटिक लॉजिक के पास भी कुछ सेलेक्टेड लाइन्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 लाइन्स ले लिया है, और यहाँ पे मतलब ऑपरेशन सेलेक्टेड होगा। ठीक है, और ये आपको आउटपुट देगा। यहाँ पे आप रजिस्टर डेटा भी लिख सकते हैं, रजिस्टर डेटा, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, रजिस्टर डेटा। ठीक है, अब सिंपली वे में हम लोग देखते हैं और प्रोसेस को। इस पे देखिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने 7 रजिस्टर लिया है। ठीक है, 7 रजिस्टर को हमने क्या किया, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ठीक है, 7 रजिस्टर हमने लिया। 7 सबको हमने क्या किया, डिनोट किया, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7 से डिनोट कर दिया। ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या किया, हमने 2 मल्टीप्लेक्सर लिया। ठीक है, तो जो भी इनपुट्स लाइन है, जितनी इनपुट्स लाइन है वो से कनेक्टेड है, मक्स ए और मक्स बी से। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लेक्सर यूज किया। 2 मल्टीप्लेक्सर हमने यूज किया है। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आप इनपुट्स लाइन है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है, सेलेक्टेड लाइंस को लेता है, देन आफ्टर वो एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, इनपुट्स लाइंस को जितने भी आपके रजिस्टर उससे हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये पहला आपका R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। ठीक है, मक्स 1 में फिर हमने क्या किया, R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7 तक हमने क्या किया, इसको भी हमने क्या कनेक्ट कर दिया इनपुट लाइन से। ठीक है, फिर आप इस पे क्या करोगे, अब ये मक्स के पास ये क्या हुआ, इनपुट डेटा आ गया। अब इसको क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, ALU के पास, तो ये क्या करेगा, बस के थ्रू, यानी कि हमने मक्स ए को ए बस दे दिया है और मक्स बी को बी बस दे दिया। तो जो भी ये डेटा ट्रांसफर करेगा किसके थ्रू करेगा, बस के थ्रू। तो बस क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसमीडियम का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ALU में, तो यहाँ पे ये ट्रांसमीडियम का काम कर रहा है आपका बस।
किस लिए? डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ALU क्या करेगा? ALU ये फिर ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आउटपुट प्रोवाइड करने के बाद ये सारे फिर से ये रजिस्टर के पास जाके कनेक्ट हो जाएगा, लोड कर देगा। फिर देन आफ्टर ये आपका आउटपुट डिकोड का क्या काम है? वो डेटा को डिकोड करता है, ठीक है। इसमें भी आपके सेलेक्टेड लाइंस होती है। तो हमने यहाँ पे D दे दिया है इसका नाम, यहाँ पे A, B एंड ये D, ठीक है। तो ये आपका जनरल पर्पस रजिस्टर का ये एक आपका प्रोसेस है। बेसिकली आप जानते हो कि आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं या फिर कोई भी तो उस कंप्यूटर में सिस्टम में या फिर सीपीयू में आप किसी चीज में भी आप यूज करते हो तो उसमें आप क्या बाइनरी कोड्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि 0 1 के फॉर्म में आपका कोई भी डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो इसमें अब देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल में आपने यहाँ पे क्या किया? कंप्यूटर हमेशा क्या कंटेन करता है? बाइनरी कोड को, ठीक है। तो बाइनरी कोड ये लेगा, फिर ये सेलेक्टेड लाइन क्या करेगा? सेलेक्टेड लाइन A और ये सेलेक्टेड लाइन यहाँ पे जो आपकी B थी, ठीक है। सेलेक्टेड लाइन A, सेलेक्टेड लाइन B एंड देन सेलेक्टेड लाइन D, ठीक है। आप इसको यहाँ ले लो, सेलेक्टेड लाइन A, selected line B and then selected line D, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे? आपने फॉर एग्जांपल में आपने बाइनरी कोड क्या लिया है? 0 लिया है, ठीक है। आपने इनपुट आप क्या दे रहे हो? 0 दे रहे हो। इनपुट आपने क्या दिया? 0 दिया। तो उस केस में क्या होगा? जब आपने इनपुट दिया तो ये भी क्या करेगा? 0 कंटेन करेगा, ये भी 0 कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 0 मिलना चाहिए, बट आप ये क्या कर रहा है कि आपको कोई कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको आउटपुट 0 ही चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको ये कंटेन करेगा नल नल और ये आपका हो जाएगा नल, ठीक है। फिर अगर आप इसमें वैल्यू 1 दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने R1 रजिस्टर की वैल्यू आप क्या दे रहे हो? 1 दे रहे हो, ठीक है। ये पहला आपने क्या लिया था? R1 इनपुट से आपने क्या दिया? R1, ठीक है। रजिस्टर R1 लिया तो आपने वैल्यू क्या दिया? 1 दिया है। यहाँ पे आपने क्या दिया था? वैल्यू 0, ठीक है। देन आफ्टर आपने वैल्यू क्या दिया? 1। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सेलेक्टेड लाइन क्या करेगा? R1, ठीक है। फिर सेलेक्टेड जो B है आपका, जो भी लाइनें एक्टिवेट होंगी, कौन सी लाइन एक्टिवेट होगी? तो आपकी यहाँ पे R1 ही लाइन एक्टिवेट होगी। तो देन आफ्टर सेलेक्टेड B में भी आपकी R1 लाइन एक्टिवेट होगी, ठीक है। फिर आप ऐसे 2 के लिए ले लो, 0 1 0, ठीक है। ये आपका 1 के लिए हो गया और ये आप 2 के लिए ले रहे हो, तो इसमें आपकी कौन सी लाइन एक्टिवेटेड होगी? अगर आपने रजिस्टर 2 लिया है, ठीक है। रजिस्टर 1 के लिए आपकी R1 हो रहा था, रजिस्टर 2 के लिए आप लोगे तो R2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लाइन एक्टिवेट होगी? R2, क्योंकि आपने R2 वाली ली है, ठीक है। R2 जब आपने R2 लाइन को एक्टिवेट किया है तो वो क्या कहाँ जाएगा? R2 लाइन में, ठीक है। तो ये R2 लाइन कनेक्ट करेगा, फिर यहाँ से ये R2 के पास जाएगा, ठीक है। फिर देन आफ्टर आप 3 लोगे, 0 1 1, ठीक है। आप इसको 3 लोगे तो इसमें कौन सा आपकी लाइन एक्टिवेट होगी? R3, ठीक है। तीनों में आपकी R3 लाइन एक्टिवेट होगी। फिर आप 4 लोगे, 4 में आपकी एक्टिवेटेड लाइन क्या होगा? 4, ठीक है। तो क्या आप जब आप ये R4 ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप जिस पर्टिकुलर लाइन को आप दोगे तो वही लाइन आपकी क्या होगी? एक्टिवेट होगी 100। तो ऐसे ही आप 5 के लिए ले लो, 5 6 देन आफ्टर 7, ठीक है। तो अगर आप 5 लाइन लोगे तो आपकी 5 वाली लाइन एक्टिवेट होगी। फिर आप 6 लोगे तो 6 वाली लाइन, देन लास्ट R7,
यानी कि सब में आपकी जो जो लाइनें हैं वो आपकी एक्टिवेट होगी, ठीक है। R1 के लिए देंगे रजिस्टर 1 लेंगे तो रजिस्टर 1 की लाइन एक्टिवेट होगा, 2 लेंगे तो 2 की, 3 देन आफ्टर ऐसे करके आप 7 तक लोगे तो 7 तक आपकी लाइन रजिस्टर एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं आपका ALU कैसे ऑपरेटर परफॉर्म्स करता है। अब ALU में हम लोग देखते हैं इसमें कितनी इन्होंने सेलेक्टेड लाइंस लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ALU में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितनी लाइनें ले रखी है, 5, ठीक है। ये हमने जो भी लाइनें लिए सेलेक्टेड वो कितनी है, 5 है आपकी, ठीक है। तो अगर आपने 5 लिया है तो ठीक है, आपको बाइनरी कोड के कोड भी आपको 5 डिजिट तक लेना पड़ेगा। अगर आप 4 लिए होते तो 4 तक होता, 3 लिए होते तो 3 तक होता, ठीक है। तो देखते हैं ऑपरेशंस क्या क्या है। ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग ने क्या सेलेक्ट किया था, 5 लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने क्या कितनी लाइनें सेलेक्ट की है, 5, ठीक है। ऑपरेशन में आपने 5 लाइन सेलेक्टेड किया ALU में, इसलिए आप यहाँ पे 5 बाइनरी कोड लोगे। तो इसको हम लोग OPR सेलेक्ट 5, ठीक है। यानी कि हम लोग कोड जो भी लेंगे 5 तक का लेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 0 0 0, 1 2 3, पहला आप क्या लोगे, 0 0, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसको ऑपरेशन क्या होगा, इसका ऑपरेशन और इसका सिंबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 5 लाइन्स लिए थे, 1 2 3 4, हमने 5 लाइन्स को सेलेक्ट किया था, इसलिए हम बाइनरी कोड भी क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म्स तक होगा आपका। तो इसमें आप जब पहला 5 टर्म्स तक लोगे 1, तो इसमें आपका क्या होता है, ये इसका ऑपरेशन का काम क्या होता है, ट्रांसफर ए, यानी कि ट्रांसफर ए का काम करता है ये, ठीक है। ट्रांसफर ए का काम करेगा और इसको सिंबल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSFA, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 0 के लिए ये था, फिर 1 के लिए आप लिखोगे 0 0 0, क्योंकि हमने 5 लाइन सेलेक्ट किया था इसलिए 5 तक हमने कोड लिखा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका ऑपरेशन क्या होता है। 1 का इसका काम होता है इंक्रीमेंट का, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, INC, ठीक है, INC यानी इंक्रीमेंट ए। फिर देन आफ्टर वी कैन राइट फॉर 2 0 0 1 0। अब इसका क्या काम है, एडिशन का, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 का क्या काम है, एडिशन करना। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड A प्लस B, ठीक है, A प्लस B। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 8, ठीक है। फिर आप 3 के लिए लोगे, ऐसे आप 3 के लिए लोगे तो 3 का क्या काम है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, A माइनस B, मतलब ये सबके अलग अलग ऑपरेशंस है। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, SUB, ठीक है। फिर आपका देन आफ्टर 0 1, ठीक है। 3 के बाद आप क्या लोगे, 4 लोगे। 4 का क्या काम है, एंड A एंड B, एंड A एंड B, ठीक है। तो ये किसका काम करता है, एंड का, ठीक है। फिर इसके बाद आप करता है 4 के बाद 5 में आप क्या करोगे, 0 1 0, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने यहाँ एंड और किया था, यहाँ पे आपका क्या होगा, और होगा, और में आपका A एंड B, इसमें आपका क्या है, ये और का काम करेगा,
ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, 0 1 1 डबल 0 और ये आपका XOR होगा, ठीक है, XOR A and B, ठीक है। इसको आप कैसे डिनोट करोगे, XOR, फिर आपका है 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट A, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉम A। फिर है ये है आपका, इसमें क्या करोगे, शिफ्ट राइट A, राइट A, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SHRA, ठीक। फिर एट लास्ट आप ये लोगे शिफ्ट लेफ्ट A, इसमें आप क्या करोगे, SHLA, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपने ऑपरेशंस में जो भी आप लाइनें सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया था, लाइन सेलेक्ट किया था, कितनी लाइनें आपने सेलेक्ट कर रखा, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपने 5 लाइन सेलेक्ट किया था। जब ऑपरेशन की बात आती है, ठीक है, जब भी ऑपरेशन की बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की, ALU की बात होगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें 5 लाइन्स है, तो इसलिए आप यहाँ पे जितने भी कोड होंगे आप 5 टर्म्स तक लोगे, यानी कि आपका ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। जितने भी आपके टर्म्स है, तो वो कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है, आपके 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स तक ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमने सिलेक्शन देख लिया, इसका ऑपरेशंस का क्या काम है, ट्रांसफर। अगर ये 0 है तो 0 में क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा किसको, A को करेगा, ठीक है। फिर इसके सिंबल्स हम लोग क्या लिखे, TSFA शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे 1 के लिए 1 में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, INCA। फिर ऐसे आप 2 के लिए लोगे तो एड 2 का क्या काम है, एडिशन करना, A प्लस B, ठीक है, एडिशन का, और फिर इसको सिंबल आप किस फॉर्म में दोगे, ऐड करके। तो ऐसे ही आप 2 के लिए लोगे, फिर सब्ट्रैक्शन का हो गया सब। फिर आप 3 के लिए लोगे तो एंड A एंड B, ठीक है। तो ऐसे सारे आपके प्रोसेस यूज होते रहेंगे, ठीक है। फिर आप शिफ्ट राइट A SHR A लेंगे, फिर शिफ्ट लेफ्ट A, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट SHLA, ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म में सिंबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये सारे आपके ऑपरेशंस यूज होते हैं ALU में। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि हमने 2 रजिस्टर का एडिशन करके एक में हमने क्या किया, स्टोर किया। तो जैसे कि हमने R2 लिया, ठीक है, R2 प्लस R3 किया, फिर आपको क्या मिलेगा, R1, दोनों का एडिशन आपको क्या मिलेगा, R1 में, ठीक है। तो हमने ये जो एरो लिया लेफ्ट साइड में, हमने ये एरो उल्टा लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये 2 का एडिशन हम लोग किसमें कर रहे हैं, R1 में, यानी कि दोनों का एडिशन हम लोग को किसमें मिलेगा, R1 में। R2 और R3 की वैल्यू का एडिशन हमको R1 में मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कंट्रोल वर्ड में लिख सकते हैं। अगर कंट्रोल वर्ड में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इसे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप R1 में आपने कौन सी लाइन ली है, सेलेक्टेड A, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, R1 का सेलेक्टेड A लाइन आप लोगे, ठीक है। तो R1 है, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ से सेलेक्टेड लाइन A, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेलेक्टेड लाइन A, ठीक है। फिर देन आफ्टर अब क्या है, आपका R2 है, तो यहाँ पे आपका सेलेक्टेड लाइन B, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, सेलेक्टेड लाइन B, तो आप इसको लिखोगे
सेलेक्टेड लाइन बी। फिर इसके बाद आपका R3 है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, R1 हो गया सेलेक्टेड है, R2 इज सेलेक्टेड बी, ठीक है, ये आपका क्या हुआ रजिस्टर आपका R2, ठीक है, R2 की आपकी लाइन एक्टिवेट हो रही है किसमें, सेलेक्टेड लाइन बी में, तो आपका ये हो गया सेलेक्टेड लाइन बी। फिर आपका ये R3 है, तो R3 में आपका क्या होगा, सेलेक्टेड लाइन डी, सेलेक्टेड लाइन डी। फिर देन आफ्टर क्या है आपका ऑपरेशन जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, यानी OPR, ठीक है, तो इसको हम लोग एक कंट्रोल वर्ड फॉर्म में लिखे तो ये आपका फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, अगर कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो हम लोग को ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इसमें देखो, आपने 1 लिया, ठीक है, 1 में आपने क्या लिया, मक्स ए, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, मक्स ए, ये आपकी सेलेक्टेड लाइन ए है, यानी कि आप कौन सी लाइन लोगे, ये मक्स ए। तो मक्स ए में आप क्या करोगे, मक्स ए में सेलेक्ट, इसको आप लिख सकते हो सेलेक्ट ए, ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, बस क्या कर रहा है, बस ए है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका बस ए होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, बस बी, ठीक है, यहाँ पे आप बी बस लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ ए आपका बस है और ये क्या है आपका बस बी, तो ये कंटेन करेगा बस ए, R2 को कंटेन करेगा। फिर ऐसे ही आप 2 के लिए ले लो मक्स बी, मक्स बी, ये किसको सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट लाइन बी, ठीक है, इसमें आपका क्या है, बस बी, बस बी, इसमें आपका R3 कंटेन करेगा। फिर इसके बाद है आपका ALU, ALU ऑपरेशन, ALU ऑपरेशन, ALU ऑपरेशन में क्या होगा, ALU ये क्या करेगा, एडिशन करेगा, एडिशन ऑफ R2 एंड R3, इसमें आप क्या ले लो A प्लस बी, ठीक है, एट लास्ट आप क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, डिकोड डेस्टिनेशन सेलेक्टेड, आप इसमें यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट डी R1 देन एट, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने क्या किया, R2 और R2 और R3 का एडिशन करेंगे तो हम लोग को रजिस्टर R1 में मिलेगा, दोनों का एडिशन क्या होगा आपका R1 होगा। तो हम लेफ्ट साइड में हमने जो लेफ्ट साइड में हमने क्या लिया, R1 को लिया, और जो राइट साइड में हमने R2 एंड R3 को लिया, ठीक है। तो ये जो एरो ये शो कर रहा है कि R2 और R3 की जो वैल्यू है, ठीक है, R1 R2 की जो वैल्यू है एडिशन वो किस में दे रहा है, वो R1 में दे रहा है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल वर्ड्स में मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, कंट्रोल वर्ड्स में हमने आपको बताया था R1, अगर R1 है तो आप उसको सेलेक्ट ए लिखोगे, देन आफ्टर क्या लिखेंगे, R2 है उसके बाद वैल्यू आपकी, तो R2 में आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट बी, फिर देन आफ्टर R3 है तो R3 के लिए आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट लाइन या फिर सेलेक्ट डी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना था, ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो वो आपका हो गया कंट्रोल वर्ड। फिर आप इसमें देखिए हमने क्या किया, मक्स ए सेलेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिया सेलेक्ट ए बस ए, और इसमें क्या एक्टिवेटेड होगा हमारा लाइन R2। तो ये कैसे हो रहा है, यानी कि मक्स ए में, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, मक्स 1 एंड 2, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मक्स लिए, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, R2, यानी कि यहाँ पे R2 बोला, तो ये R2 वाली जो आपकी लाइन है वो किस में जाएगी, मक्स के पास, ठीक है, यानी कि R2 वाली लाइन आपकी क्या होगी, मक्स के पास जाएगी, यहाँ एक्टिवेटेड होगी,
ठीक है। तो यहाँ से ये बस यहाँ मक्स के पास डेटा आएगा, डेटा फिर ट्रांसफर करेंगे ALU को किसके थ्रू, बस के थ्रू, यानी ए बस के थ्रू आपका क्या होगा, बस ए के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है। फिर आप ऐसे ही मक्स बी को लोगे तो मक्स बी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेल सेलेक्टेड बी, फिर बस बी R3। अब R3 क्या कर रहा है कि बस बी के पास जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बस आपका ए है और ये यहाँ क्या है, बस बी। तो बस बी में आपका क्या जा रहा है, R3 जा रहा है। तो जो आपकी ये R3 वाली लाइन है, ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, बस बी के पास। यहाँ पे आपके पास क्या था, बस ए था, और यहाँ पे आपके पास क्या है, बस बी, यानी कि ये जो लाइन है वो आपकी बस बी है। ठीक है। तो R3 वाली लाइन कहाँ जाएगी, बस बी के पास जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों ने डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, ALU के पास। ठीक है। ALU को क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन परफॉर्म में क्या करना है, यानी R1, R2 और R3 की वैल्यू का एडिशन करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, R1 और R3 की वैल्यू का एडिशन आप करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर एट लास्ट फिर यहाँ पे आपको ये क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, ये आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट देगा ये, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से आपको रजिस्टर R2 के पास जाएगा और ये क्या जाएगा, R3 के पास। ठीक है। फिर ये आउटपुट देगा आपको, आउटपुट करने के बाद यहाँ से ये इसको डिकोड करेगा। ठीक है। तो फोर्थ लाइन में आपका है डिकोड डेस्टिनेशन, यानी ALU का क्या काम था, अरिथमेटिक प्रोसेस को कंटेन करना। ठीक है। और फिर ये है आपका डिकोड डेस्टिनेशन। डिकोड डेस्टिनेशन में आपका क्या है, सेलेक्टर, इसमें हमने सेलेक्ट डी लिया, लाइन यानी कि डी को सेलेक्ट किया, और इसमें आपको क्या मिल रहा है, R1। आउटपुट में आपको R2 और R3 का एडिशन क्या मिल रहा है, R1। ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। तो ये आपका एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है COA में। तो ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू सो मच।